राजू और जादुई सेब। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ और दादाजी के साथ रहता था। राजू बहुत सीधा और शांत लड़का था। उनके घर के पास ही गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा किशन का एक छोटा सा सेब का बगीचा था। बाबा किशन बहुत बूढ़े थे और अपने बगीचे की ज्यादा देखभाल नहीं कर पाते थे। एक दिन राजू स्कूल से लौट रहा था। वह बहुत भूखा था। उसने देखा कि बाबा किशन के बगीचे की चारदीवारी से एक बड़ा लाल और रसीला सेब लटक रहा है। वह सेब इतना चमकदार था कि लग रहा था जैसे वह कोई जादुई सेब हो। राजू के मन में लालच आया। उसने सोचा, बाबा किशन तो यहां नहीं है। अगर मैं ये एक सेब तोड़ लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ही राजू ने सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अपने दादाजी की बात याद आई। राजू, चोरी करना बहुत बुरी बात है। चाहे तुम्हें कोई देखे या ना देखे, हमेशा सच बोलो और ईमानदार रहो। राजू का हाथ वहीं रुक गया। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा कह रहा था कि सेब तोड़ ले, और दूसरा हिस्सा उसे ईमानदारी की याद दिला रहा था। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया। उसने सेब नहीं तोड़ा। इसके बजाय वह बाबा किशन के घर गया और दरवाजा खटखटाया। बाबा किशन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? राजू ने पूछा। बाबा किशन धीरे से बाहर आए। राजू ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपके बगीचे में एक बहुत सुंदर सेब बाहर लटक रहा है। मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैंने बिना पूछे उसे नहीं तोड़ा। क्या मैं वह सेब ले सकता हूं? बाबा किशन ने राजू की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, शाबाश राजू, तुम बहुत ईमानदार बच्चे हो। बाबा किशन ने राजू को सिर्फ वह एक सेब ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अंदर से तीन और बड़े सेब लाकर राजू को दिए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुम आज के बाद जब चाहो एक सेब मुझसे मांगकर खा सकते हो। राजू बहुत खुश हुआ। उसने धन्यवाद कहा और समझा कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर वह चोरी करता तो उसे सिर्फ एक सेब मिलता और उसका मन भी दुखी रहता। लेकिन सच बोलने से उसे चार सेब मिले और बाबा किशन का आशीर्वाद भी। मॉरल सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सच बोलने से हमेशा अच्छा फल मिलता है।